रेडी कर ली। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। नमस्कार, ग्वालियर कार्यक्रम के खेल जगत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उषा राजावत। दर्शकों, खेल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे हमारा शरीर और मानसिक दोनों ही स्वस्थ रूप से स्वस्थ रहते हैं। तो दर्शकों, खेल तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे खेल के बारे में जानेंगे जिसे हम हाथ पंजा कुश्ती यानी आर्म रेसलिंग कहते हैं। तो इसी खेल के खिलाड़ियों से आज के कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर खेल चुके हैं। तो सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूंगी आपको मिस्टर इंडिया, मिस्टर सचिन गोयल जी, जो कि ग्वालियर की शान है, प्रतिभा है। और हमारे पास बैठे हुए हैं इंटरनेशनल दिव्यांग आर्म रेसलर मनीष कुमार, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सचिन जी से मैं जानना चाहूंगी कि आप खेल को किस नजर से देखते हैं, खेल आपके लिए क्या है? मैम, खेल से हम लोग फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग रहते हैं और इससे हम एंजॉय कर सकते हैं। और जो एक प्लेयर होता है उसको जो कोई से भी गेम से जुड़ा होता है ना, तो उसके बड़ा लगाव होता है उससे, तो उसको उस चीज़ में मजा आता है। हम हमेशा खुश रहते हैं। अगर हम कोई गेम से जुड़े हुए होंगे तो हम उस चीज़ के खुश रहेंगे। तो सचिन जी, जैसे आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि जैसे आर्म रेसलिंग में अपनी पहचान बनाना सारी उम्र लग जाती है, लेकिन आपने कम उम्र में इतनी सफलता हासिल की, इसके पीछे क्या, कितनी मेहनत और लगन रही? मैम, मेहनत तो मैंने काफ़ी ज़्यादा की है और इसके पीछे मेरे मनीष सर है, जो कि मेरे गुरु हैं, जिनसे मैं सीखा हूँ। और उनने हर चीज़ सिखाई मेरे को कि टेक्निक, पावर और सारी मेंटली भी चीज़ें। और एक गुरु होता है जो आपको हर चीज़ से बचा के रखता है कि बुरी चीज़ें ये है और अच्छी चीज़ ये है, ऐसा सब बताते हैं। तो इसलिए मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मिस्टर इंडिया बन पाया जी। तो सचिन जी, इस खेल की शुरुआत आपने कब से की? मैम, इस खेल की शुरुआत मैंने 2017 से की, जब मैं एक 17 साल का था। तो सचिन जी, आपने 17 वर्ष से इस खेल की शुरुआत की, तो आपकी लगन रही होगी शुरुआत से इस खेल में जाने का? हाँ जी मैम, मैं जिम ज्वाइन करने गया था। तो जिम तभी ज्वाइन करता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी अच्छी बनानी है। मगर जब जिम ज्वाइन की तो वहाँ मेरी मुलाकात मनीष सर से हुई। तो वहाँ उनने मेरा हाथ देखा, बोला कि तुम्हें आर्म रेसलिंग करनी चाहिए। तो मैं फर्स्ट टाइम खेलने गया। फर्स्ट टाइम मैं एक स्टेट कंपटीशन खेला, तो वहाँ मैं हार गया। तो वहाँ हारने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हुआ और सोचा कि अब मैं हारूंगा नहीं। उस दिन से मैंने कभी हारा नहीं हूँ अभी तक, कभी खाली हाथ नहीं आया, मेडल लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया सचिन जी। जैसे कि स्टेट लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण ये सफर रहता है, तो आपने इस सफर को कैसे आगे बढ़ाया? मैम, काफ़ी मेहनत की है और मेरे गुरुजी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और
इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट उठाया, वेट ट्रेनिंग की और काफ़ी रेस्ट वगैरह सब कुछ काफ़ी हार्ड किया है। तो इस वजह से मैं आज मिस्टर इंडिया बन पाया और एक मेरे पास इंटरनेशनल मेडल भी जीत पाया। जैसे कि सचिन जी, आपके पिता एक शिक्षक हैं हाँ जी। और इस खेल में काफी उनकी रुचि रही है और आपको वर्ल्ड चैंपियन, आपको इस लेवल पर देखना चाहते थे, तो किस तरह की प्रेरणा ली आपने उनसे? वो मेरे को जब भी मिलते या फिर मैं उनके साथ बैठता तो वो हमेशा मोटिवेट करते कि आप मेडल लेके आओ, आप हार भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैंने कभी उनको हार दिखाई नहीं है, मैं हमेशा जीत के ही आया। तो इस खेल को आपने लक्ष्य बनाया कि आपको मतलब कि दिमाग में कब आया कि इस खेल को मुझे खेलना ही है और ये मेरा लक्ष्य है? मैम मैं फर्स्ट टाइम, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मैं फर्स्ट टाइम हार गया था, तो उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि मैं हार गया, मैंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की फिर भी हार गया। फिर मैंने कहा मैं और अच्छी प्रैक्टिस करूँगा और एक इंटरनेशनल मेडल भी जीता। इंटरनेशनल मेडल जीतने के बाद मैं प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ, एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर बनना चाहते हैं। उस वजह से फिर ये प्रो पंजा लीग आई, जिसकी वजह से हम लोग एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर बन सकते हैं। तो सचिन जी, ये बताएं कि आप रोजाना कितना अभ्यास करते हैं और आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए? मैम मैं अभी 5 घंटे वर्कआउट करता हूँ। सुबह 9 बजे से जाता हूँ मैम, करीब 3 से 4 बजे तक वापस आता हूँ घर पे। उधर हम लोग वहीं वर्कआउट करते हैं, रेस्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और हम लोग का रेस्ट टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो कुछ अलग से नहीं कर सकते, हम सिर्फ आर्म रेसलिंग ही कर सकते हैं। तो दर्शकों, बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने। दर्शकों, ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। तो सचिन जी, इसके पश्चात मैं आपसे आपकी अचीवमेंट्स के बारे में बातचीत करूंगी कि जैसे कि यहाँ ये ट्रॉफी रखी हुई है, आपको ये कितनी मेहनत के बाद मिली और इसके पीछे मैं वजह जानना चाहूंगी। मैम ये ट्रॉफी तो एक अच्छे आर्मी रेसलर का एक सपना होता है कि उसको मिस्टर इंडिया बनना होता है। तो मैम पहले तो मैं यहाँ से इतनी प्रैक्टिस करके गया था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था कि मैं जीतूंगा, एक मिस्टर इंडिया बन के ही आऊँगा। और एक बार मैं हार भी गया था मिस्टर इंडिया की फाइट में, तो फिर मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करूँगा, मिस्टर इंडिया बनना ही है। तो इस बार मैं मिस्टर इंडिया बना और ये मेरे गुरु जी का सपोर्ट रहा, उन्होंने मेरे को सही टेक्निक पावर के बारे में सब कुछ पूरा ज्ञान दिया, तो इस वजह से मैं मिस्टर इंडिया बन पाया। तो सचिन जी, जैसे कि कुछ महीने पहले आपने आर्म रेसलिंग में देश को रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? काफ़ी प्राउड फील हुआ मैम कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उस मैच को मैं जीता और काफ़ी खुश हुआ का, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिला मेरे को, और सबसे ज़्यादा खुशी मेरे सर को हुई उस मैच को जीतने के बाद। जी। तो आपने इतने सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते, मेडल्स जीते, तो कितनी लगन और मेहनत रही होगी इसके पीछे? मैम मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग का, और हम लोग की लगन भी, मेरी लगन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को हमें टाइम टाइम पे मोटिवेट करते रहते हैं मेरे सर, मनीष सर। हम लोग जब भी डिमोटिवेट होते हैं तो हम लोग को मेंटली मोटिवेट करते हैं कि अच्छा है, आप ऐसा करो, अभी आप हार नहीं माननी, अभी और आगे जाना। तो सचिन जी, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। तो आपके कई अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, जैसे कि मिस्टर इंडिया 2021 में, और मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड आपको मिला, और टाइगर ऑफ मध्य प्रदेश का आपको खिताब मिला। ये आपने आप में बहुत गौरव की बात है। तो इसके बाद मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने 3 दिवसीय आर्म रेसलिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया, तो आपने मध्य प्रदेश की ओर से 50 किलो से 150 किलो तक के वजन के खिलाड़ियों को हराया। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैम जब कंपटीशन होता है तो हम लोग देखते हैं कि एक हैवी प्लेयर, मैं एक 80 केजी का चैंपियन हूँ, और जब हम देखते हैं कि सामने 150 केजी का प्लेयर है तो हम थोड़े घबरा जाते हैं। मगर हम लोग की मेहनत और लगन ऐसी होती है कि नहीं, हमें तो जीतना है, तो हम जीत के आए। बहुत अच्छी बात कही कि पूर्व में आपने रशिया के खिलाड़ी को भी हराया और भारत का मान बढ़ाया। हाँ जी। जी, इसके पीछे मैम एक रसिया के प्लेयर आरसेन, जो कि कक्षा चैंपियन है, और उसके साथ मेरा सुपर मैच हुआ। उसमें मैच में मैं सारी की सारी फाइटें जीता, क्योंकि ये मैच एक चैलेंजिंग मैच था, उससे मैंने अपने भारत देश का नाम रोशन किया। पीछे करिए थोड़ी। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कहते हैं, एक बहुत अच्छे से अच्छा खिलाड़ी शून्य पर भी आउट हो अरे यार, जाता हट जाइए है, पे। कभी अपने हारकर कुछ सीख ली? करो मैं फर्स्ट टाइम ही हारा था, पापा उससे जी, इतनी मन सीख नहीं। मिली कि अभी तक बेकार है।
पापा जी की बहुत मन्नी। बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब दिया। जीत हमें खुशी देते हैं और हार हमें ज्ञान, इसीलिए जीत और हार सही दोनों बन से रही ही है। व्यक्ति को तुमसे अच्छी फायदा बन रही होता है। इसके पश्चात अब मैं मनीष जी के पास पहुंचना चाहूंगी, जो कि इनके गुरु जी हैं और वर्ल्ड चैंपियन हैं, देश के पहले खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन। एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम में। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, खेल हमारे लिए क्या है, क्या महत्व है इसका? जैसा कि मैडम सभी को मालूम है कि खेल से मस्तिष्क और शरीर दोनों स्वस्थ रहते जी। हैं। इससे मैडम सबसे बड़ी जो बात है, इससे हमें नेगेटिविटी से दूरी बनती है हमारी। जो हमारे जीवन में नेगेटिविटी होती है उससे हम दूर हो जाते हैं और हमारा जो आत्मविश्वास है वो चरम पर पहुंच जाता है। तो जैसे कि आप आपने इतने अच्छे इतने नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते, तो क्या इसके पीछे प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जी, इसके लिए हमारे जो मेरे गुरु हैं प्रवीण सिंह यादव सर, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि मनीष तुम्हें, जब मैंने शुरुआत की तभी बोला था कि मनीष तुम्हें एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनना है और आर्म रेसलिंग को भी ऊंचाई देनी है, और वो दोनों काम मैंने करे। मैं खुद भी वर्ल्ड चैंपियन बना और मेरे द्वारा मेरे 200 स्टूडेंट हैं जिसमें से 53 नेशनल मेडलिस्ट हैं, उनके द्वारा भी मैंने आर्म रेसलिंग को भी हाइट दी है। किस तरह से आप ट्रेनिंग देते हैं जो खिलाड़ी हैं, और किस तरह से आप उनको वो ट्रीट करते हैं? जी, सबसे पहले है ना, मैं आर्म रेसलिंग की कोई भी खिलाड़ी का माइंड मेकअप करता हूँ। ट्रेनिंग से पहले माइंड मेकअप, माइंड मेकअप करने के बाद में ही उसका दिमाग सेट हो पाता है कि मुझे किस तरह से क्या करना है। उसका ब्लूप्रिंट उनके दिमाग में बिठालता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद मैं उनको ट्रेनिंग कराता हूँ और ट्रेनिंग कराने के बाद उनको भूलता नहीं हूँ कि ये ट्रेनिंग करके अपने घर चले जाएं। मैं उनके साथ में बाय मोबाइल या फिजिकली मिल करके, मतलब सभी तरह से मैं उनके साथ में रहता हूँ हमेशा। कि भाई अभी क्या चल रहा है आपके साथ, अभी कहाँ दर्द हो रहा है आपको, अभी कोई मसल्स में प्रॉब्लम है, किसी हड्डी में कोई दर्द है, या रिकवरी क्यों नहीं हो रही है। मतलब मैं हमेशा उनकी फॉलोअप लेता रहता हूँ। इसी कारण से है ना, ग्वालियर जो है सिटी ऑफ आर्म रेसलिंग है। बिल्कुल, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने कि जैसे कि प्रतियोगिताएं आने वाली हैं, जी। तो एक्स्ट्रा टाइम भी देते होंगे? यस, जो एक्स्ट्रा टाइम की बात है, मैं तो लगभग पूरा दिन ही आर्म रेसलिंग को देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक चैंपियन हूँ और मेरे स्टूडेंट भी बहुत सारे चैंपियंस हैं, तो मुझे लगभग पूरा दिन ही आर्म रेसलिंग को देना पड़ता है। बहुत बड़ी बात कही। तो मनीष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि समाज में कहते हैं कि दिव्यांगों को हीन दृष्टि से देखा जा सकता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आपने ऐसी सोच को कैसे मात दी? जी, ये जो आपने बात कही बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जब मैं छोटा था तब ये बात बहुत ज़्यादा प्रभावी थी कि दिव्यांग जन हैं जो, उनको है ना ये दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन समय बदलते बदलते अब वो स्थिति आ गई है, मेरे द्वारा ही नहीं, और भी जो ह्यूमैनिटी थोड़ी बढ़ी है लोगों में, ह्यूमैनिटी का थोड़ा सा प्रभाव बढ़ा है, और दिव्यांग जनों की भी ये जिम्मेदारी है कि उस स्थिति से वो ऊपर निकले, तब है ना लोग उनको है ना प्रॉपर रिगार्ड देंगे और तब उनका सम्मान उनको मिल पाएगा। तो आपने अपने आप को इतना कैसे मजबूत किया? किसकी प्रेरणा थी इसके पीछे?
इसके पीछे हमारे प्रवीण सिंह जादव सर की प्रेरणा रही है, जो कि ग्वालियर में आर्म रेसलिंग को लेके आए थे। वो आर्म रेसलिंग के फाउंडर हैं ग्वालियर में, और उन्होंने आर्म रेसलिंग को स्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और फिर वो जो है एक सर्विसेज में चले गए, लेकिन है ना फिर मैंने उसको संभाला यहाँ पर आर्म रेसलिंग को। बहुत बढ़िया बात। तो मनीष जी, जैसे कि आपने आपके अचीवमेंट्स की हम बात करें, आपने कई नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड मेडल प्राप्त की हैं, तो हम इसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जी जी मैडम, मैंने आर्म रेसलिंग 1995 में प्रारंभ की थी, और उसके बाद मैंने नेशनल्स में पहली बार सन 2000 में मेडल लगाया था, और उस 2000 से अभी तक मेरे 19 गोल्ड मेडल हैं नेशनल्स में। और इसके अलावा मैंने पहली बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंग्लैंड में खेला, जिसमें वर्ल्ड में मेरी 4th पोजीशन सिक्योर की थी मैंने सन 2006 में। इसके बाद उसी साल मैंने एशियन चैम्पियनशिप में भाग लिया था ताजिकिस्तान में। उसके बाद 2012 में ब्राज़ील में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जिसमें मेरी रैंक 7th रही थी। मलेशिया, बुल्गारिया, कजाकिस्तान, टर्की, और टर्की में मैं फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बना था, जिसमें 53 कंट्रीज को हरा करके मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया, जो कि देश का पहला गोल्ड मेडल है नेक्स्ट आर्म रेसलिंग में। जी, बहुत बढ़िया। और वाकई में एक गौरव की बात है कि आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि जज्बा और हिम्मत, कहते हैं कि दिल में हो जज्बा तो मंजिल नहीं दूर। तो इसके पश्चात में एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट आपसे करना चाहूंगी कि जैसे कि आपने दाएं हाथ से जहाज खींचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। जी मैडम, इसको मैंने कमिट जरूर किया था, लेकिन इसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, क्योंकि प्रशासनिक अड़चनें आ गई थी। प्रशासन ने, और मैं एक्साइज डिपार्टमेंट का प्लेयर हूँ, तो हमारे डिपार्टमेंट ने हमें परमिशन नहीं दी थी कि इस टाइप का जो हैरत अंगेज कारनामा है इसको आप करेंगे, तो इससे है ना शासन को नुकसान हो सकता है, आपके साथ कोई इंजरी हो सकती है, तो शासन ने इसको परमिट नहीं किया था, तो ये मैं रिकॉर्ड अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। तो मनीष जी, इसके पश्चात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके फैमिली में आपको सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट करता है स्पोर्ट्स में? मेरी वाइफ सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है मुझे, और मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा डेडिकेट है मेरे खेल को लेकर के, क्योंकि हमारी शादी जो हुई थी वो मतलब जो मेरे ससुर थे उन्होंने मेरे को स्पोर्ट्समैन देखकर ही मतलब रेडी हुए थे वो लोग, और जिस कारण से आशा आज तक मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो आप आने वाली पीढ़ी को भी इस ओर ले जाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बस चले तो मैं हर व्यक्ति को आर्म रेसलिंग कराऊंगा। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो दर्शकगण हम कार्यक्रम ये देख रहे हैं? मैं सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि खेल आर्म रेसलिंग खेलें या दूसरा कोई खेल खेलें, लेकिन है ना खेल जरूर खेलें, क्योंकि जब हम हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं तब हम कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि एक बार मैं स्वस्थ हो जाऊं और फिर मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि मैं दोबारा बेड पर जाऊं, लेकिन वो मौका तब रहता है जब वो खेल सकते हैं, खेल करके वो उस हॉस्पिटल में बेड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन लोगों को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जाते जाते मैं आपसे सचिन जी से भी संदेश जानना चाहूंगी। जिन लोगों के हाथों में ताकत हो उन्हें आर्म रेसलिंग जरूर करनी चाहिए, जी, क्योंकि एक पावर का गेम है, स्ट्रेंथ का गेम है। तो जिन लोगों के हाथों में ऐसा लगे उन्हें कि हाथ में पावर है तो उन्हें आर्म रेसलिंग ज्वाइन करनी चाहिए। जी। तो मनीष जी और सचिन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया। हमारी ख्वाहिश है, आशाएं हैं, उम्मीद है कि आप आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें और वर्ल्ड में अपना नाम कमाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आपने वर्ल्ड चैंपियन इंटरनेशनल खिलाड़ियों से मुलाकात की और जाना कि हिम्मत और जुनून होना बहुत जरूरी है, जिससे हम सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे आप विदा दें, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।